अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो ये अभी चीज़ें जो है ना ये सारी जा रही हैं। अभी एक तो स्टोरेज में जा रहे हैं हम, वहाँ हमने सारी सेटिंग करनी है। मैंने अपने कपड़े निकालने हैं और बाकी सारे कपड़े लेके हम वॉश करने के लिए जा रहे हैं। दो अब दो वाला आज क्यों निकल आया? मुझे कहते वो वाला प्रेस करो, डालें, ये लें। कपड़े काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए थे तो इसलिए अब दो मशीन्स में जो है हम डालेंगे और दोनों को ऑन करेंगे। स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलो कर दे बस। चलो दूसरी ऑन कर दें। यहाँ पे ना ये फैसिलिटी भी है कि आप कॉइन्स भी डाल सकते हैं और आप ऐप के थ्रू भी पैसे जो है ना डाल के अपने अकाउंट में और आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। एक साइड पे सारी जो मशीन्स हैं वो ऐप के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं, दूसरी साइड पे जो है वो कॉइन्स के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, आप कहीं भी हो आपको पता चल जाता है कि आपके कपड़े वॉश हो गए हैं, मशीन जो है वो टाइम उसका पूरा हो गया, आप जाके कपड़े निकाल लें, सब कुछ आ रहा होता है उसमें। अच्छा, उसके बाद ना हमने आज अपना सारा स्टोर का सामान बाहर निकाला, सारी सेटिंग की और जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं वो सारी आगे रखी, सारा सेट किया हमने। और मैं अपने कपड़े भी लेकर आई, किचन का सामान भी कुछ लेकर आई। कपड़े वॉश हो गए थे, ये मैंने डाल दिए, बाकी सारे हमने ड्रायर में डाल दिए हैं क्योंकि कपड़े कुछ मोटे थे, कुछ उस्मान ने सुबह पहन के जाने थे, तो वो सारे के सारे ड्रायर में डाल दिए हैं। उसने तकरीबन मेरे ख्याल में आज 2 घंटे से ज़्यादा लिए थे और वो खैर अभी ड्राई हो रहे हैं। तो यहाँ पे कपड़े प्रेस कर रही हूँ मैं। कपड़े प्रेस करके अभी हम निकलेंगे, हमने जाना है अपने फ्रेंड्स की तरफ। आज हमारा प्रोग्राम बना हुआ है, वैसे ही हमारा ना 2 हफ्ते से पेंडिंग जा रहा है, कब से हमने बनाया हुआ था लेकिन आज फाइनल हमने जो है ना इसको फाइनल किया है और अब हम निकल रहे हैं। मैं रेडी हो गई, मैंने कपड़े निकाले, जल्दी जल्दी प्रेस किए, रेडी हुई। जैसे ही हम बाहर निकले देखा तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। मैंने उस्मान को कहा वापस चलते हैं, अम्ब्रेला लेके निकलते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी टाइम नहीं है, हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं क्योंकि आज हमारा दिन काफ़ी बिजी गुजरा, अपने घर के काम काफ़ी ज़्यादा थे। तो उन्होंने कहा बस ऐसे ही चलते हैं। तो खैर अभी हम भाग भाग के जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ, यहाँ से हम ट्रेन लेंगे। अच्छा, आज हमारा जो प्लान बना ना वो हमारा बना है कि हम जाके आज हमारी जो ट्रेडिशनल डिश है ना वो हम बनाएंगे। कुछ लोगों को कलर्स अच्छे लगते हैं लाइफ में ना। हाँ, बाहर निकल के आपका जैसा भी मूड होना बहुत ही अच्छा हो जाता है और वैसे भी आप अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से मिलते हैं तो आपका मूड अच्छा ही होता है। ट्रेन आ गई और अभी हम चलते हैं। बारिश में ही भागते भागते हम लोग जो है ना आज ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ पे इनका जो ट्रेन्स का या बसेस का सिस्टम है ना वो काफ़ी अच्छा है और इसलिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आराम से हम चले जाते हैं। हाँ, बारिश थी तो ज़रा हम लोग भाग रहे थे, बारिश में भीग रहे थे, लेकिन यह है कि वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उनकी घर की तरफ और हम लोग हाफ रास्ते पे ही थे तो उन्होंने हमें पिक कर लिया था। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ भी यहाँ पे बताऊँगी। आपका वक्त हालात जैसे भी हो ना, आप अपने हस्बैंड के साथ होते हैं, आप साथ होते हैं ना, तो टाइम आपका जैसे भी हो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर जाता है। अभी हम यहाँ से जा रहे थे तो मुझे उस्मान ये दिखा रहे थे कि यहाँ पे मैं आया था अभी मंडे को ही, तो वही मुझे यहाँ पे दिखा रहे थे। खैर यहाँ पे हम गए, थोड़ा सा हम चले, उसके बाद उनके फ्रेंड आ गए थे, उन्होंने हमें पिक कर लिया था। और मैं आपको अभी बता रही थी कि आज हमारा फाइनल प्रोग्राम बन गया कि आज यहाँ पे बनेगी सोबत। सोबत भी कहते हैं, पेंडा भी कहते हैं, ये हमारी ट्रेडिशनल डिश है। आज बहुत सालों के बाद मैं बना रही हूँ और हम सब एक ही एरिया के हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे खाने इनको बड़े अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज मैं ही बनाती हूँ और सबको मेरे हाथ की खानी भी थी तो मैंने कहा हम भी बना लेते हैं। और इतनी कमाल की बनी थी। एक तो ये देसी चिकन है, दूसरा देसी घी में बन रही है और बहुत मज़े की बनती है। ये मैं पहले पाकिस्तान में होती थी तो आपके साथ काफ़ी शेयर करती थी और मैंने जो लास्ट टाइम खाई थी ना वो पाकिस्तान में ही खाई थी। तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं, 2 साल से तो खैर बहुत ऊपर हो गए, 2.5 साल हो गए हैं
कि मैंने ये नहीं बनाई और नहीं खाई थी। तो आज फाइनली मैं बना भी रही हूँ और इसको एंजॉय भी करेंगे। इतनी माशाल्लाह अच्छी बनी, इतनी सबको अच्छी लगी। और वैसे भी आपको पता है हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं ना, या जो हमारे होम टाउन के खाने होते हैं, जिसके भी होते हैं, जो भी होते हैं, वो हमेशा ही दिल के करीब होते हैं, वो अच्छे लगते हैं। तो इसलिए हम भी आज बड़े खुशी खुशी बना रहे थे और बहुत ही इंजॉय किया, बनाते हुए भी और खाते हुए भी। हमने रोटियां भी घर में बनाई थी। वैसे इसकी जो स्पेशलिटी होती है, एक तो ये जो बनता है ना, उसके अलावा इसकी रोटी जो है ना, वो इसकी स्पेशलिटी होती है, क्योंकि वो बहुत ही पतली पतली बारीक बनती है। जो उल्टा तवा होता है, हम उसे कुप कहते हैं, तो उस पे ये बनती है। तो हमने वो बनाई, वो भी काफ़ी ज़्यादा बनती है, क्योंकि वो छोटी छोटी आप छोटा सा पेड़ा लेते हैं ना, और छोटी रोटी होती है, लेकिन आप उसको बेल के बहुत ही पतला बनाते हैं, जिसे रुमाली रोटी भी कहते हैं, हमारी तरफ उसे माने कहते हैं। तो वो हमने बनाए। उसके बाद मैंने चिकन को एयर फ्रायर में फ्राई कर लिया। वैसे आप इसको ऑयल में, घी में भी फ्राई कर सकते हैं, इससे बड़ा अच्छा इसका कलर आता है और टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। उसके बाद रोटी इस तरह से बारीक बारीक तोड़ लेते हैं और ये सालन ऊपर डालते हैं। इसका जो घी होता है ना, वो सेपरेट कर लेते हैं और वो एंड में डलता है। तो ये देखें, इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सोबत रेडी हो गई है। और ये आपको याद हो, मैंने बहुत पहले आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर की थी अम्मी के तरीके से, क्योंकि अम्मी बहुत बहुत मज़े की बनाती हैं। मुझे उनके हाथ की बहुत पसंद है। बहुत सारे जो भी हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स उनके हाथ की खाते हैं ना, सब माशाल्लाह बहुत तारीफ़ करते हैं। तो ये मैंने भी उनकी ही रेसिपी से बनाई। बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है हम अपनी माँ से सीखते हैं, उन्हीं के तरीके से बनाते हैं, वही वाला टेस्ट ढूंढते हैं, मिले या ना मिले, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम वैसे ही बनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने बड़ा इंजॉय किया। ये हमने दे दी उस्मान को और उनके फ्रेंड को, और हमने फिर अपनी भी बनाई। आराम से बैठ के गप्पे शप्पे लगाई, खाया, इंजॉय किया। तो इस तरह से ना आपका अच्छा टाइम गुजर जाता है। और स्पेशली जब आप परदेश में होते हैं, अपने घर वालों से, फैमिली से दूर होते हैं, तो इस तरह की जो गैदरिंग्स होती हैं, या आप मिल के खाते हैं, इंजॉय करते हैं, बनाते हैं, पकाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। मीठे में बनी हुई है ये काजू वाली सेवियाँ, ये इतने मज़े की हैं। इस बार मैंने कहा मुझे पैकेट दिखाएंगे, मैं भी लेकर आऊँगी। बहुत ही कमाल का टेस्ट है इनका। तो बस जी, हमने बड़ा इंजॉय किया। रात को फिर लेट नाइट हम लोग निकले, उन्होंने हमें ड्रॉप किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत ही बेहतरीन गुजरा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे इंशाअल्लाह ताला कल के व्लॉग में मुलाकात होती है। वीडियो लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।